नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, आप सभी जानते ही हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जो कि पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट जो है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि CGPSC मेंस 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो पैर या कलाई या बाह या कमर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाह में पहनी जाती है। पहुंची जो है शरीर के बाह में पहनी जाती है। जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, ये बाह में जो पहना हुआ है ये पहुंची है, यहाँ पर भी है। बाह में अन्य आभूषण कौन कौन से पहनी जाती है? नांगमोरी, बहुटा, बाजूबंद या केऊर। याद रखना, ये सभी जो है बाह में पहनने वाली आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? 5 फरवरी या 6 फरवरी या 7 या 8 फरवरी। तो किस दिन को किया जाता है? तो याद रखना 6 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। याद रखना 6 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 16। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। एग्जाम में पूछा गया, उसको साइड में मेंशन कर दिया गया हूँ, ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, वामन राव लाखे या RK पाटिल। तो पुलिस लाइन में रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था 15 अगस्त 1947 को? तो याद रखना RK पाटिल ने फहराया था। और देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन किस जगह पर फहराया था? तो वामन राव लाखे जो है गांधी चौक रायपुर में फहराया था, और राम गोपाल तिवारी गांधी चौक बिलासपुर में, और घनश्याम सिंह गुप्त जो है दुर्ग में फहराया था 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय माने इंटर स्टेट बॉर्डर अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया है 19, 20, 22 या 25। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है? याद रखना 22 जिले हैं। 22 जिले हैं। मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फेरिक टाइटेनियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। मिट्टी का पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और देख लेते हैं मिट्टी में लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड, और काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम। याद रखना लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और काला रंग फेरिक टाइटेनियम और फेरिक ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? निम्न में से कौन सा बांध जो है मिट्टी से बना हुआ है? कोडार, खरखरा, दुधावा या दांदुला। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो मिट्टी से कौन सा बांध बना हुआ है? खरखरा बांध जो है बना हुआ है।
खरखरा बांध कहाँ है? बालोद जिले में खरखरा नदी पर स्थित है। इसे मोहदीपुर परियोजना भी कहते हैं, याद रखना। खरखरा बांध को मोहदीपुर परियोजना भी कहा जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 3, 5, 6 या 8? तो याद रखना, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 3। छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर आप सभी को ज्ञात होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या मत्स्य उत्पादन या सरसों उत्पादन से। तो नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति योजना का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ स्थित है? शक्ति, मदनपुर, धनपुर या चैतुरगढ़? तो मेनका द्वार जो है चैतुरगढ़ में विद्यमान है। चैतुरगढ़ कहाँ है? आपके कोरबा जिले में स्थित है। चैतुरगढ़ कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर सभी को पता ही होगा। बिलासपुर, नवा रायपुर या खैरागढ़ या अंबिकापुर। तो कहाँ बनाया जा रहा है मानव निर्मित जंगल सफारी? तो नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। नवा रायपुर में। इसका उद्घाटन कब किया था? 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। याद रखना, 1 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चूना पत्थर किस तरह का शैल है? आग्नेय, कायांतरित या अवसादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूना पत्थर किस तरह का शैल है? तो अवसादी तरह की शैल है। अवसादी, याद रखना, अवसादी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ? सुनियोजित संघर्ष। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1955, 1960 या 1945 या 1975? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1975। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष जो है 1975 को आरंभ हुआ था। वर्तमान में हमारे प्रदेश में कितने राजस्व संभाग हैं? इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। 2, 3, 4, 5 कितना है? तो राजस्व संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ही हैं। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। गठन भी देख लीजिएगा। रायपुर का संभाग का गठन कब हुआ था? 1862। बिलासपुर संभाग का गठन 1956, बस्तर का 1981, सरगुजा का 2008 और दुर्ग का 2013। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार गठन संबंधी। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा नवीनतम संभाग है? तो नवीनतम संभाग कौन सा हो जाएगा? दुर्ग जो है नवीनतम है और पुराना जो है आपके रायपुर है। याद रखना, नवीनतम संभाग के बारे में पूछा जा चुका है तो दुर्ग को याद रखेगा। दुर्ग जो है नवीनतम संभाग है क्योंकि दुर्ग जो है बाद में बना है। निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। जिलाधीश, संभाग आयुक्त, तहसीलदार या एसडीओ। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो संभाग आयुक्त है। इसमें से संभाग आयुक्त इसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको डेली क्विज़ेस, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। चलिए, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित? बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग या निमोरा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निमोरा।
निमोरा में ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। निमोरा रायपुर में स्थित है, याद रखना निमोरा रायपुर में स्थित है। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी या छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। सही उत्तर टिक कीजिएगा। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से भिलाई को संज्ञा दी गई है, याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रश्न को। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पंचायतों के प्रति या जिलाधीश के प्रति या जनपद अध्यक्ष के प्रति या केवल ग्राम सभा के प्रति? सही उत्तर टिक कीजिएगा। किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो जिलाधीश के प्रति उत्तरदायित्व होता है पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र, याद रखना जिलाधीश के प्रति यानी कलेक्टर के प्रति। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था महात्मा गांधी का? 20 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937 या 9 सितंबर 1942। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के लिए श्रेय दिया जाता है, याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा को। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,66,48,292, 2,55,45,198 या 1,96,07,961 या 2,40,64,721। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। ठीक है, याद रखना देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। चलिए, आरंग का भाण देउल कि निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? जैन, शैव, बौद्ध या शाक्त? भाण देउल, आरंग का भाण देउल, याद रखना भाण देउल जो है आरंग में है, तो किस श्रेणी का मंदिर है? जैन, शैव या बौद्ध या शाक्त? तो जैन श्रेणी का मंदिर है, याद रखना भाण देउल जैन श्रेणी का मंदिर है। और याद रखिएगा आरंग को मंदिरों का नगर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आरंग को मंदिरों का नगर कहा जाता है, सभी को ये याद रहना चाहिए। दरभा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दरभा घाटी जो है दंतेवाड़ा, बस्तर या नारायणपुर या सुकमा? तो दरभा घाटी कहाँ है? दरभा घाटी आपके बस्तर जिले में है, याद रखना बस्तर जिले में दरभा घाटी स्थित है। और झीरम घाटी की बात करें तो सुकमा जिले में स्थित है, याद रखना दरभा घाटी बस्तर, झीरम घाटी सुकमा जिले में है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 1 नवंबर 2000 के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? तो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय 1 नवंबर 2000 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी?
5वीं सदी में, 6वीं सदी में या 7वीं सदी में, 8वीं सदी में? सही उत्तर टिक कीजिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो 7वीं सदी में की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या रायगढ़? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? दुर्ग। रत्नाकर झा दुर्ग के स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दुर्ग। चले, रत्नाकर झा। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? दूल्हा देव, बूढ़ा देव या बड़ा देव या बिलाई माता? तो बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो वो है बूढ़ा देव। बैगा जनजाति के लोगों की मानना है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करती है, इसलिए बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि साल वृक्ष की पूजा कौन सी जनजाति करती है? 4 ऑप्शन दे दीजिएगा जनजाति वाले। तो याद रखना, बैगा जनजाति जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ 1998, 2001, 2008 या 1978? बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978। 1978 को बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 40? तो किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 40। याद रखना, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष में हुआ था? गुरु घासीदास आप जानते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। इसकी गठन कब हुई थी? 1981, 1983 या 1985 या 1987? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1983 को हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है? कोनीग्राम, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। याद रखना, कोनीग्राम जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। जनसंपर्क निदेशालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जनसंपर्क निदेशालय नया रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या दुर्ग? तो जनसंपर्क निदेशालय छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थित है। याद रखना, नया रायपुर में जनसंपर्क निदेशालय स्थित है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते होंगे। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या केंद्र सरकार या भारत के प्रधानमंत्री? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। याद रखना, अनुच्छेद 155। आपको प्रश्न में पूछ दिया जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? बोले तो एक अनुच्छेद 155 में। याद रखना, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? माधवराव सप्रे, ध्रुवराव, प्रवीर चंद्र भंजदेव या वीर नारायण सिंह? तो स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, वीर नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को चार्ल्स इलियट के आदेश के बाद रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई। एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर नारायण सिंह को
जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? तो 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। निम्न में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? निम्न में से किस घाटी को फूलों का घाटी कहा जाता है? लोरो घाटी, तेलिन घाटी या मतला घाटी या खुरसेल घाटी? तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर में स्थित है, याद रखना, लोरो घाटी जसपुर में स्थित है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।